हरियाणा में राहुल गांधी का सियासी धमाका, बीजेपी का स्पेस कम हुआ। हरियाणा की सियासी गलियों में इन दिनों हलचल मची हुई है। एक तरफ बीजेपी हाथ मलते हुए अपने लिए जगह तलाश रही है कि अचानक राहुल गांधी ने सीन में एंट्री कर ली। पहले गालों पर हाथ रखकर दाढ़ी में मुस्कुराते हुए घूमने वाले राहुल बाबा अब हरियाणा की राजनीति में बिग बॉस की तरह एंट्री कर रहे हैं। 26 सितंबर को होने वाले चुनाव में राहुल गांधी की दो धमाकेदार एंट्री हैं। पहली कुमारी शैलजा के कैंप में और फिर हुड्डा कैंप में। मतलब कांग्रेस की आपसी मनमुटाव वाली प्रेम कहानी के बाद बीजेपी को एंट्री स्पेस ढूंढने में पसीना छूटने वाला है। राहुल बाबा का सियासी जादूगर अवतार। राहुल गांधी को अब राजनीति का जादूगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आखिरकार हरियाणा में जिस तरीके से उन्होंने पहले कुमारी शैलजा के गढ़ में राजनीतिक ताश के पत्ते फेंके हैं, वो काबिले तारीफ हैं। हुड्डा और शैलजा के बीच की खींचातानी को हवा देकर राहुल ने खुद को सुपरस्टार बना दिया है। शैलजा कैंप के लोगों का मानना है कि राहुल गांधी का आशीर्वाद मिलना अब किसी सियासी कुंभ में स्नान करने जैसा हो गया है, जो सारे पाप धो देता है। और वहीं हुड्डा कैंप में अब थोड़ी बेचैनी बढ़ने लगी है। राहुल का बैलेंसिंग पहले शैलजा को और फिर हुड्डा को देना है। ये भी एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। यानी राहुल गांधी अब हरियाणा की राजनीति में सबका साथ सबका विनाश का मंत्र लेकर आ रहे हैं। और ये सबका साथ अपनी पार्टी के लिए और सबका विनाश बीजेपी के लिए है, जो अपनी एंट्री स्पेस ढूंढ नहीं पा रहा। बीजेपी की एंट्री स्पेस गायब। अब क्या होगा? बीजेपी की हालत इस समय उस स्टूडेंट की तरह हो गई है जो एग्जाम की डेट्स देखकर चक्कर आ जाता है कि पढ़े क्या और छोड़े क्या। कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच की तकरार का फायदा उठाने का सपना देख रही बीजेपी को अब समझ में ही नहीं आ रहा कि उनका स्पेस आखिरकार गया तो गया कहां। अभी कल तक बीजेपी के नेता सोच रहे थे कि कांग्रेस की भीतर घात वाली पॉलिटिक्स का फायदा उठाकर हरियाणा में अपनी सेटिंग जमाई जा सकती है, लेकिन राहुल की एंट्री ने सारा खेल बिगाड़ दिया। पहले शैलजा, फिर हुड्डा और अब कांग्रेस की चाय पार्टी में बीजेपी को घुसने का मौका ही नहीं मिल रहा। राहुल गांधी की पॉलिटिकल तीरंदाजी। राहुल गांधी का हरियाणा के इस चुनावी दंगल में कूदना कोई साधारण घटना नहीं है। इसे पॉलिटिकल तीरंदाजी कहें तो बेहतर ही होगा। राहुल पहले शैलजा कैंप में जाकर दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर कुछ ही देर बाद हुड्डा कैंप में जाने की भी तैयारी शुरू हो जाती है, तो मैं तुम्हारे भी साथ हूं। यानी हरियाणा की राजनीति अब राहुल गांधी की तीरंदाजी का मैदान बन चुका है। राहुल गांधी 26 तारीख को कुमारी शैलजा के साथ रैली करने वाले हैं और उसके बाद हुड्डा कैंप के लिए काम करेंगे। जो भी तीर निकला वो कांग्रेस के अपने ही लोगों पर जाकर लगेगा, क्योंकि सबसे पहले अभी उन्हीं को साधना है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस तीरंदाजी में राहुल ने बीजेपी के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। पूरा का पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। अमित शाह किसी तरह से खट्टर के बहाने कुमारी शैलजा पर दांव फेंकने की कोशिश कर रहे थे। कुमारी शैलजा थोड़ी सी तनाव में आ भी गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने सब कुछ ऐसे ठीक कर दिया कि बीजेपी समझ ही नहीं पाई कि आखिरकार वो सियासी खेल में अब अगला कौन सा पैतरा चले। कांग्रेस का मोहब्बत और मतभेद शो। कांग्रेस की राजनीति में मोहब्बत और मतभेद का अजब संगम है। कुमारी शैलजा और हुड्डा की तकरार किसी सास बहू सीरियल से कम नहीं है। एक तरफ जहां शैलजा ने राहुल बाबा की धमाकेदार एंट्री के बाद अपने कैंप में जश्न मनाना शुरू कर दिया है, वहीं हुड्डा के समर्थक थोड़े से अभी अनमने नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल को इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो दोनों कैंप्स में जाकर अपना सियासी खेल खेलना है। वो जानते हैं कि जितना कांग्रेस में मतभेद होगा उतना ही बीजेपी की दाल गलने से रुकेगी। चुनाव के आखिर तक बीजेपी कांग्रेस के मतभेद में ही उलझकर रह जाएगी और कांग्रेस अपना काम कर जाएगी। कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखाई दी थी उत्तर प्रदेश में भी। बीजेपी का स्पेस है, पर कहां है? बीजेपी के नेताओं को अब हरियाणा की सियासत में
स्पेस मिलना मुश्किल हो गया है। पहले कांग्रेस की लड़ाई देखकर बीजेपी के बड़े नेता खुश हो रहे थे, अब तो सारा खेल हमारा है। लेकिन राहुल की दोहरी चाल ने उन्हें अब सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार उनका स्पेस है कहां। राहुल के हरियाणा में गदर मचाने के बाद बीजेपी की मीटिंग्स में अब ये सवाल उठ रहा है कि राहुल को रोकने के लिए क्या किया जाए। कहीं लव जिहाद का मुद्दा उठाया जाए, कहीं नेशनलिज्म का नारा लगाया जाए, पर यह सब कुछ अब नहीं चल रहा। हर तरफ राहुल की पॉलिटिकल साइकिल घूमती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के सर्कस में राहुल बने रिंग मास्टर। कांग्रेस का हाल इन दिनों किसी सर्कस से कम नहीं है। एक तरफ कुमारी शैलजा के जोकर, दूसरी तरफ हुड्डा के बाजीगर, और बीच में राहुल गांधी अपने राजनीतिक कोड़े से सबको नचा रहे हैं। राहुल की एंट्री ने हरियाणा के सियासी मैदान को रोमांचक बना दिया है। बीजेपी को तो अब समझ ही नहीं आ रहा कि ये सर्कस संभाले तो कैसे। पहले कांग्रेस की भीतरघात का फायदा उठाने की सोची थी, पर अब राहुल ने सबको अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की सियासी सर्कस में अब बीजेपी को कोई तंबू लगाने की जगह नहीं मिल रही। कुमारी शैलजा वर्सेस हुड्डा, सियासी कुश्ती में राहुल बने रेफरी। कुमारी शैलजा और हुड्डा की सियासी कुश्ती में राहुल गांधी ने रेफरी की भूमिका निभाने का फैसला कर लिया है। लेकिन ये रेफरी केवल मैच रोकने के लिए नहीं है, बल्कि अपने फेवरेट खिलाड़ी को जिताने के लिए है। पहले शैलजा को हाथ पकड़कर उठाया, फिर हुड्डा के कंधे पर हाथ रखा। बीजेपी वाले इस सीन को देखकर अपना सर खुजा रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि कांग्रेस के इस कुश्ती दंगल में उनकी कोई जगह नहीं बची। राहुल बाबा की सियासी चालों ने बीजेपी की सियासी गणित का कबाड़ा ही कर दिया। अंत में सवाल वही, राहुल का अगला दाव क्या होगा। राहुल गांधी की सियासी तिकड़मों का कोई अंत नहीं दिखता। हरियाणा में उनका ये सियासी धमाका बीजेपी के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल का अगला दाव क्या होगा। क्या वो फिर से कोई नया कैंप बना देंगे, या फिर किसी और को आशीर्वाद देकर सियासी खेल को और ज्यादा मजेदार बना देंगे। बीजेपी को तो अब ये समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार इस आखिरी वक्त में वो करे तो क्या करे। राहुल गांधी की ये हरियाणवी सियासत किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं, ड्रामा, सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी हुई है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।